बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम मबऊस बरसालत होने के 3 साल बाद तक खुफिया तौर पर दावत इस्लाम देते रहे। उसके बाद अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि आप खुलकर अल्लाह का पैगाम पहुंचाएं और लोगों को खुदा की तरफ दावत दें। अयाम हज शुरू हुए तो पूरी जज़ीरतुल अरब से लोग मक्के की तरफ आना शुरू हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफा पर चढ़े और आपने बुलंद आवाज से फरमाया, लोगों मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तुम अल्लाह रब्बिल आलमीन पर ईमान ले आओ। लोग आपकी तरफ मुतवज्जा हुए और उन्होंने ताजुब से ये ऐलान सुना और सबकी ख्वाहिश हुई कि वो ऐलान करने वाले को देखें। फिर आप सफा से उतरकर मरवा आए और वहां पर भी आपने 3 बार यही ऐलान किया। जब अबू जहल ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ऐलान सुना तो उसे सख्त गुस्सा आया। उसने जमीन से एक पत्थर उठाकर आपकी पेशानी पर मारा, जिससे आपकी पेशानी जख्मी हो गई, खून बहने लगा और आपका पूरा चेहरा लहूलुहान हो गया। उसके बाद तमाम मुशरिकीन आपको पत्थर मारने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूर होकर कोहे अबू कबीस पर चढ़ गए और एक चट्टान के पीछे जाकर छुप गए। मुशरिकीन ने भी आपका ताक़ब किया, लेकिन आप उन्हें कहीं दिखाई न दिए। नाकाम व नामुराद होकर उन्हें वापस आना पड़ा। उसी इजलास में एक शख्स ने हजरत अली अलैहिस्सलाम को उस वाक़े की इत्तला दी और कहा कि मेरा ख्याल ये है कि मोहम्मद मारे जा चुके हैं। नऊज़ बिल्लाह। ये सुनकर हजरत अली अलैहिस्सलाम को शदीद दुख हुआ और आप उम्मे मोमिनीन हजरत खदीजा अल कुबरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और उनसे कहा, मैंने सुना है कि मुशरिकीन ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर संगबारी की है और बाज़ लोगों का ये गुमान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं। आप रोटी पानी उठाएं और मेरे साथ उन्हें तलाश करने के लिए चलें। मुमकिन है हमें उनका कहीं निशान मिल जाए। आप वादी पर नजर रखें और मैं पहाड़ के दामन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करता हूँ। आप रोते हुए आगे बढ़े और आप कह रहे थे, या रसूल अल्लाह, हमें जवाब दें, आप कहाँ हैं? मेरी रूह आप पर कुर्बान, आप किस वादी में भूखे प्यासे हैं? आपने मुझे अपने साथ क्यों न लाया था? हजरत खदीजा रो रो कर फरियाद कर रही थी। कोई है जो नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे खबर दे। क्या किसी ने उन्हें देखा है जो मुझे उनके मुतालिक बतलाए? उस वक्त जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुए। उनके पीछे मलाइक की बहुत सी सिफें थी। उन्होंने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, खुदावंद जब्बार ने हमें आपके फरमान की तामील के लिए भेजा है। अगर आप चाहें तो हम उस कौम को तबाह कर देंगे और इनका दुनिया में कहीं नामो निशान तक दिखाई न देगा। रहमतुल आलमीन ने फरमाया, मैं नबी रहमत बनाकर भेजा गया हूँ। मैं अज़ाब व इंतकाम का हामी नहीं हूँ। परवरदिगार मेरी कौम को माफ कर दे, मुझे जानते नहीं हैं। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, खदीजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको तलाश कर रही हैं। खदीजा के रोने ने आसमान के फरिश्तों को रुला दिया है। आप उन्हें जवाब दें, खुदा की तरफ से और हमारी
طرف سے انہیں اسلام پہنچائے اور انہیں جنت کی بشارت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدیجہ و علی کو صدا دی اور انہیں اپنے پاس بلایا۔ دونوں شخصیت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ کی پیشانی پر پٹی باندھی اور گھر لے آئے۔ جب مشرکین کو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر آ چکے ہیں تو انہوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا اور سنگ باری شروع کر دی۔ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت خدیجہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا دفاع کرنے لگے۔ جب سنگ باری میں معمولی سا وقفہ ہوا تو حضرت خدیجہ گھر سے نکلی اور انہوں نے چیخ کر کہا، فرزند قریش، کیا تم سے حیا رخصت ہو گئی ہے؟ تم اپنے قبیلے کی معزز اور محترم خاتون کے گھر پر سنگ باری کرنے لگے ہو۔ اگر تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے تو دوسرے لوگوں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دو اور اپنے لیے ہمیشہ کی ذلت و بدنامی تو نہ خریدو۔ جب مشرکین نے حضرت خدیجہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو سنی تو ندامت کے مارے ان کے سر جھک کے اور وہ شرمندہ ہو کر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز ان روح فرس واقعات کے ساتھ کیا تھا۔ آپ پر کروڑوں سلام ہو۔ آپ نے لوگوں کو گمراہی و ضلالت سے بچانے کے لیے قدم قدم پر تکلیفیں اٹھائیں اور صدمے برداشت کیے۔ سبحان اللہ۔